जीवन एक ऐसा खेल है जिसमें जीतना जरूरी है, हारे तो खेल खत्म। पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ, मैं कृष्ण हूँ और 101 सदाबहार कहानियाँ के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो। 50+ आसान डे टू डे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। अब कृष्ण अर्जुन से एक बात और कहते हैं कि भाई अपने आप कैसे आदमी सब कुछ पा लेता है वो तो बता दिया। आदमी फंस क्यों जाता है ये सिस्टम भी समझ लेना। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन एक चीज समझ कि विषय जहर है, सब्जेक्ट इज पॉइजन। फिर ये नहीं कह रहे कि ये सब्जेक्ट पॉइजन है वो सब्जेक्ट पॉइजन है, बड़े ध्यान से समझना। एनी सब्जेक्ट इज पॉइजन। हर विषय एक जहर है अर्जुन। अब अर्जुन जो भी बातें कर रहा है वो सारी विषयों की कर रहा है कि शास्त्रों में ये लिखा है, विषय हो गया। राज्य चाहिए, विषय हो गया। ये बदमाश लोग, इनको मारना है, विषय हो गया। बदला लेना है, विषय हो गया। पाप क्या है, पुण्य क्या है, विषय हो गया। बरोबर है। तो दिक्कत क्या है, अभी सिखाते हैं सब जगह सब्जेक्ट और सारी डिस्कशन सब्जेक्ट को होती है। और सब्जेक्ट पे बात करना साइकोलॉजी नहीं है, समझ लेना, वो नॉलेज है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि विषय जहर है, सब कुछ विषय है। जो भी आंख से दिखता वो विषय है, जो भी कान से सुनाई देता वो विषय है, और ये विषय ही जहर है अर्जुन। तो जैसे ही आदमी विषय के टच में आता है कि विषय में रस लेता है, आज के बाद पूरा अपना जीवन समझ लेना जो कृष्ण समझा रहे सीक्वेंस, कि कोई ऐसी चीज लाइफ में है जिसका विषय यानी सब्जेक्ट उसका सामने ना आया हो। सब्जेक्ट सामने आता ही है ना, सब्जेक्ट आता है, फिर आप उसमें रस लेते हो। बराबर है। कृष्ण कह रहे हैं कि विषय को देखकर एक उत्सुकता जागती है। उत्सुकता जागने के बाद उस विषय को पाने की इच्छा होती है ना। पहले सड़क पे घूमती हुई गाड़ी दिखती है और पेपर में फ्रंट पेज पे एडवर्टीजमेंट दिखती है, सब्जेक्ट आता है। फिर सब्जेक्ट देख के इच्छा जागती है ना। या कोई खबर लाता है मैंने गाड़ी ली तो पेट्रोल भरवा, तो अपन ये नहीं कहते पेट्रोल भरवा, अपने को भी चाहिए, हम दूसरे तरीके से लेते हैं, है ना। हम और कृष्ण पॉजिटिव है, अच्छा हुआ पेट्रोल तू ही भरवा, है ना। तो अपन थोड़ा डिस्टेंस बना लिया सब्जेक्ट से, तो यहाँ सब्जेक्ट से कोई डिस्टेंस ही बनाता है। तो विषय से उत्सुकता जागती, सीक्वेंस समझ लेना, है ना। फिर उत्सुकता जागती तो अर्जुन उस विषय को पाने की इच्छा जागती, है ना। उसके बगैर तो इच्छा जागेगी नहीं, तो इच्छा जागती। इच्छा जागती तो प्राप्त करने के प्रयास शुरू हो जाते हैं, सीक्वेंस। प्रयास शुरू हो जाते तो बाधाएं आती, है ना। क्योंकि योग्यता, कैपेबिलिटी, प्रकृति की इच्छा है कि नहीं, ये सब तो हम कैलकुलेशन में लेते ही नहीं है। सर्कमस्टेंसेस आर गुड और बैड ये तो हम देखते नहीं है। बस विषय देखा, उत्सुकता जागी, इच्छा हुई, स्टार्ट, मशीन स्टार्ट। फिर व्यवधान आते हैं, समझ रहे हो। व्यवधान आते तो क्रोध आता है, क्या कर दूंगा, ये दुनिया खराब है, इसको देख लूंगा, उसको देख लूंगा, है ना। एवरीथिंग इज बोगस, ठीक है भाई। कृष्ण कह रहे हैं फिर उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, रॉन्ग डिसीजन शुरू हो जाते, रॉन्ग डिसीजन शुरू होते और क्रोध आता,
फिर और फंसता, और अर्जुन ऐसे करते करते आदमी महाभारत के युद्ध में पहुंच जाता है ना। तो तू जो पहुंचा है ना बेटे, ये तेरी सीक्वेंस ये तेरी सीक्वेंस है। तुमने भी सुन लिया किसी से कि राज्य पे हमारा हक है, सब्जेक्ट, और शुरू हो गया। 45 साल निकल गए और अब यहां खड़ा है। एक सब्जेक्ट ने तेरी जिंदगी के 45 साल बर्बाद कर दिए। तो ये सीक्वेंस है। तो सब्जेक्ट से बचो। मैं तो किसी सब्जेक्ट पर रस ही नहीं लेता। कुछ मालूम ही नहीं है, कुछ मालूम करना भी नहीं है, कुछ नहीं। जरूरी है तो बताओ, बस। जरूरी नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड। सब्जेक्ट जहर है, सब्जेक्ट जहर है। और फिर पूरा कुचक्र चालू हो जाता है। कौन कब चालू हुआ, कौन कहाँ फंसा है, खुद कैलकुलेट कर लो। बिल्कुल आपको मालूम पड़ जाएगा कृष्ण सही कह रहे हैं। और दूसरी मालूम पड़ेगी, यार कैसे निकलेंगे, छोड़ो ना, कृष्ण ने कह दिया ना, अपने को नहीं करना है ना। अपने तो फिर नया सब्जेक्ट लाओ, फिर नया जहर लाओ, फिर नई फंसावट लाओ। यही होगा ना। हाँ देखो, सभी ने कहना है यही होगा। तो सब्जेक्ट से बचो। हर सब्जेक्ट जो लगता है ना, बस। और ये इसीलिए दिक्कत है, ये जो दिन भर आपस में सब जने मिलकर गप्पे मारते हैं ना, उसमें दूसरे को सब्जेक्ट पकड़ा देते हैं। और शाम पड़े सब घर में मुसीबत लेके जाते हैं। फिर खड़ी होती मुसीबतें, भलते भलते मुसीबतें खड़ी होती। इसलिए सब्जेक्ट से बचो। और हर नॉलेज एक सब्जेक्ट। कोई भी बात करो, देखना वो स्ट्रेस लेती नहीं आती। कोई भी बात करो, देखना एंड में आपको वो स्ट्रेस ही दे जाएगी, नई प्रॉब्लम खड़ी कर जाएगी, एनर्जी वेस्ट करेगी, काम 10 करवाएगी, रिजल्ट 0, नेगेटिव। क्लियर है? कृष्ण ने कितनी बढ़िया सीक्वेंस समझाई, समझ में आई? हर सब्जेक्ट जहर है, जहर से उत्सुकता, उत्सुकता से इच्छा, इच्छा से कोशिश, कोशिश से फिर व्यवधान, व्यवधान से क्रोध, क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट, बुद्धि भ्रष्ट से फसावट, फसावट से और क्रोध, और आदमी धीरे 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 करके फिनिश। कोई 12 साल में फंस जाता, कोई 24 साल में फंस जाता, कोई 30 साल में फंस जाता, कोई 50 साल में फंस जाता। एंड में सब जने फंसे हुए हैं और अब मालूम ही नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या पाना है, बस फंसे हुए हैं। लेकिन फंसे क्यों हो? महाभारत के मैदान में क्यों खड़े हो 24 घंटे? इस सब्जेक्ट के कारण। ठीक है, कोई सवाल? सर सब्जेक्ट से कैसे बचे? एवॉइड, एवॉइड कहाँ है? अभी तुमने बोला, लेकिन मैं अंदर कान में सुनूं तो ना। तुमने मेरे को कभी बैठे हुए नहीं देखा अधिकांश लोगों के साथ। कभी गलती से किसी के साथ बैठना पड़ भी जाए बाय द वे, तो आधे पौन घंटे में पहली बात तो मैं 4 बात बोलूंगा, और मालूम नहीं कब क्या बोल दूंगा, और मालूम नहीं किस बात पे चर्चा चल रही है, क्योंकि मुझे इतना बचपन से मालूम है कि चल नॉनसेंस रही है। तो मैं सुनूं ही क्यों? मैं सुनूं ही क्यों? आई जस्ट अवॉइड। जिसको जो बोलना बोल जाए, आई जस्ट अवॉइड। अवॉइड ही है, क्या सुनना है उसमें? क्या सुनना है बताओ? कुछ सुनने लायक मुझे तो दिखा नहीं आज तक। मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि हाँ कुछ बढ़िया बात चल रही है। अभी गीता पे डिस्कस चल रही है, गानों की बात चल रही है, संगीत की महफिल चल रही है, तो समझ में आता है। कुछ क्रिएटिविटी चल रही है तो समझ में आ रहा है। अब क्रिएटिविटी के अलावा कुछ भी चल रहा है तो क्या समझ में आएगा उसमें? ये तो चलती फिरती फैक्ट्री है, दुकान है। सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है, जहाँ देखने जाओ वहाँ सब्जेक्ट है। आप कपड़ा खरीदने जाते हो, उसमें भी कितने सब्जेक्ट ढूंढ लेते हो। फिर 4 लेते हैं, 6 रह जाते हैं, फिर लेते हो गलत हो जाते हैं, पुराने अच्छे रहते हैं, और कितना सब्जेक्ट एंड में तो दुख। ये ले नहीं पाया, वो रह गया, वो अच्छा था, वो साइज में नहीं मिला। कितने सब्जेक्ट बापा, छोटे से छोटी चीज में कितना स्ट्रेस। सब्जेक्ट सारे जहर है ना। इसलिए बने वहां तक अनरिक्वायर्ड सब्जेक्ट से बचो। अभी घूमने जा रहे हो, पानी पूरी का ठेला दिखा तो सब्जेक्ट अच्छा है क्योंकि क्या अपनी जेब में पैसे हैं, सस्ती मिलती है, हाइजेनिक फूड खिलाता है वो, है ना। क्योंकि वो हाइजेनिक है, तभी तो वही तो एक आपकी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। इंडिया इसीलिए तो बचा है ना। फ्रूट खाते, सलाद खाते तो यूरोप जैसा हाल हो जाता। ये तो जय पानी पूरी वाले असली डॉक्टर तो वही है इंडिया के। ऐसे ऐसे हाथों से खिलाई है कि आदमी का कोरोना क्या बिगाड़ेगा। तो सब्जेक्ट अच्छा है ना, तो कुछ सब्जेक्ट अच्छे हैं।
कुछ सब्जेक्ट्स में बुराई नहीं है। तो जो एफोर्डेबल सब्जेक्ट है, जो मजा दे रहे हैं, अभी पानी पूरी सब्जेक्ट में कब हार्म होता है? कभी सालों में एक बार, जब 150-200 खा लो, तो वो बताती कि नहीं यार, हाँ तो हम भी मान लेते गलत कर लिया यार, अभी कोई बात नहीं, चल। अदरवाइज क्या हार्म है बेचारे में, हैं? तो वो सब्जेक्ट अच्छे, इसमें ना किसी को फोर्स करना है, ना कुछ है। कोई पानी पूरी में बोलता है कि यार मैंने अपनी 30-40 खा ली, फिर भी ठेले में इतनी बच गई। अब अपना पेट भर जाता है, अपन तृप्त होकर निकल जाते हैं, है ना। लेकिन शॉपिंग पे जाते हैं तब ये रह गया, वो दुकान तो बंद ही थी, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाए, और देख वो कितना अच्छा लेके आई। अच्छा, और फिर ये सब्जेक्ट ही बेकार है। अच्छा, लोग बाग सब्जेक्ट में फंसते हैं, एक तो लाते हैं, फिर लाके सज धज के तैयार होते हैं, क्या, और फिर सोचते हैं कि आज तो मैं छा जाऊंगी। फिर पूछते हैं मैं कैसी लग रही हूं, अब ये सब्जेक्ट है, तो दूसरा बोलता है वो बेचारी का जो मजा हिरण हुआ, इतनी मेहनत, इतनी कोशिश, पूरा मेकअप और सब, सारा सब्जेक्ट है। तो मैं कैसी लग रही हूं, ये इडियोटिक सब्जेक्ट है। कोई मुंह पे बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई मुंह बना देगा, क्या। अच्छा, फोटो खींचते, वो भी नहीं खींचने के, नहीं यहाँ पे फैट दिख रही है अपनी, वो खुद ही फंस जाते हैं, वो खुद ही फंस जाते हैं। फिर ना ये और दुखी होने का सब्जेक्ट क्यों करने के, अपन ने पेन लिया ना, फिर जिसको जो लग रहा है लगने दो ना, अपने बाप का क्या जा रहा है। लेकिन सब्जेक्ट, और आजकल तो फोटो खींच के चला 3-4 जने। अभी मैं कश्मीर में 2 महीने रुका था, 4 लड़कियां, बरोबर है। काम क्या था, सिर्फ सुन लेना, एक सेल्फी लेनी थी, क्या। तो मैं आराम से बैठा हुआ था रेस्टोरेंट में और तमाशा देख रहा था। वो सेल्फी ली, फिर चारों ने देखा, डिलीट इट, मैं इसमें अच्छी नहीं आ रही हूँ, ठीक है भाई, डिलीट कर दी। फिर चारों खड़ी हो गई, 1 घंटा हो गया, एक सेल्फी नहीं मिली उनको। तो जैसे ही खींचे फिर देखे, आई एम नॉट एट ऑल लुकिंग गुड इन इट, प्लीज डिलीट इट, डिलीट इट। अरे बाप रे बाप रे, तब तक बुफे खत्म हो जाए बेचारों का, वो भूखी की भूखी रह जाए, क्योंकि एक सेल्फी नहीं मिल रही है। तो ये सारे सब्जेक्ट जहर हैं। अब सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट होता है, देख लेना, आज के बाद सब समझ में आ जाएगा, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच। क्या सपने साकार नहीं हो रहे हैं? जीवन जैसा चाह रहे हो वैसा आगे नहीं बढ़ रहा है? सोचते कुछ हो और हो कुछ रहा है? चिंता की कोई बात नहीं। चाहे आपकी उम्र जो भी हो, चाहे आप किसी भी हाल में जी रहे हो, और चाहे आप कैसी भी परिस्थितियों से घिरे हुए क्यों ना हो, नए सिरे से प्रारंभ कर आप एक शानदार जीवन जी सकते हैं। पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूं और मैं कृष्ण हूं के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब 3 Easy Steps to Win at Life। 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो, क्योंकि जीवन एक ऐसा खेल है जिसमें जीतना जरूरी है। ये किताब 50 डे टू डे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के जरिए आपको न सिर्फ अपने से मिलवाएगी, बल्कि उलझनों से निकालेगी भी, तथा आपको अपने जीवन का मालिक बना देगी। फिर क्या, मनचाहा जीवन, दिलचाही मंजिल। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में atmanistore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। जानिए कृष्ण का संपूर्ण जीवन और उनके जीवन की कई रोचक घटनाएं। पढ़िए स्पिरिचुअल साइकोडायनामिक्स के पायनियर और बेस्ट सेलर मैं मन हूं के लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मनुष्य जाति के इतिहास की सबसे अद्भुत किताब, कृष्ण की संपूर्ण आत्मकथा। मैं कृष्ण हूं। कृष्ण एक महान साइकोलॉजिस्ट थे और मनुष्य की नस नस से वाकिफ थे। कौन सा मनुष्य किस परिस्थिति में कब क्या और क्यों करने वाला है, ये वे उस मनुष्य से भी पहले जान जाते थे। तभी तो वे जीवन का कोई भी युद्ध कभी नहीं हारने वाले जय श्री कृष्ण हैं। आप भी मैं कृष्ण हूँ पढ़कर ये कला अपने भीतर विकसित कर ही सकते हैं। पढ़िए मैं कृष्ण हूँ भाग 1 मेरा अद्भुत बचपन, भाग 2
मथुरा में मेरे संघर्षशील जीवन की दास्तां। भाग 3 द्वारका, सपनों से हकीकत का सफर। भाग 4 मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तां। भाग 5 मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तां। भाग 6 मेरे जीवन के अंतिम दिन। मैं कृष्ण हूं की 6 बुक की एक कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में आत्मनिष्ठो.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।